हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड करियर। देखिए, आज आप लोगों का मैथ का जो मैटी का परीक्षा हुआ है फाइनल, उसे मैथ का फर्स्ट सिटिंग का हम आज आप ऑब्जेक्टिव आंसर की को बताएंगे। आप लोग मिलाते चलिएगा कि आप लोगों का कितना सही आया है। और देखिए, सेट से कोई मतलब नहीं है, कोई भी सेट हो, आगे पीछे क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग ऑब्जेक्टिव मिला लीजिए। देखिए, पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है दिया है, यदि किसी बारंबारता वितरण का माध्य और बहुलक 28 और 16 है तो माध्यिका। इसका सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 गुणे माध्य। इस पर मान रखिएगा तो आप लोगों को आएगा 24। इस पर का बना सकते हैं, पहला का 24 हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, 24 संख्याओं का औसत शून्य है तो इसमें अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती हैं। तो देखिए, एक भी संख्या शून्य से बड़ी नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर 0 होगा। यदि शून्य से बड़ा होगा तो इसका मान हमेशा 0 से बड़ा होगा, इसलिए 2 का ए आंसर हो जाएगा। देखिए, जल्दी जल्दी 100 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बता रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित निश्चित घटना की प्रायिकता तो 1 होता है, 3 का डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता अभाज्य 2, 3, 5 होता है, यानी कि 3/6 यानी कि 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर 4 का ए आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कौन प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो प्रायिकता कभी 1 से बड़ा नहीं होता है, इसलिए 5 का ए आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि किसी घटना की प्रायिकता को दर्शाता है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 का सी रेंज दिया है। 7 नंबर क्वेश्चन, असंभव घटना की प्रायिकता तो 0 होती है, 7 का डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, एक पासा को एक बार उछाला जाता है तो विषम संख्या, तो 3 को विषम संख्या आते हैं तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर 1, 3, 5 हो जाएगा, मतलब 3/6 1/2, 8 का सी आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 1 से 30 तक संख्याओं को चुना जाता है तो 10 अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। देखिए, 1 से 30 तक में आप लोग को 10 को अभाज्य संख्या आता है और 10/30 यानी कि 1/3 आंसर हो जाएगा, यानी कि 9 का आपका बी आंसर हो जाएगा। आप लोग मिलाते चलिएगा कि आप लोग का भी कितना सही हुआ है। देखिए, जल्दी जल्दी बता रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि खेल में जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो हारने की 1 से घटा देंगे, 1 - 0.4 बराबर 0.6 यानी कि 10 का बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दिया है तो इसकी भुजा पूछा है। देखिए, समचतुर्भुज है, एक विकर्ण 10 है तो यह 5 हो जाएगा, या 14 है तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस पर लेंगे 5, 12, 13 यानी कि इसका भुजा का मान 13 हो जाएगा। 11 का सी। और छोटा सा चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और क्वेश्चन मिलाते, एक भी क्वेश्चन हम गलत नहीं बताएंगे, आप मिला सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो एक बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखा होगी, यानी कि 12 का बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि यदि वृत्त के बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा है तो त्रिज्या इसका 7 दिया है और स्पर्श रेखा 24। तो पूछा है वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी, तो यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लगाया गया तो 7, 24, 25 होता है, यानी कि इसका आंसर 25 हो जाएगा, यानी कि 13 का सी आंसर हो जाएगा। 14 नंबर देख लीजिए, एक वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई दिया है। तो देखिए, जीवा दिया है 16 तो 8 हो जाएगा, और त्रिज्या दिया है 16। तो त्रिज्या एक वृत्त का, तो यहाँ पर ये दिया है आपका 16, तो यह 16 हो जाएगा। यहाँ पर 17 दिया है, त्रिज्या 17 दिया है, या 8 हो जाएगा तो 16। तो इसका पूछा है चाप की लंबाई, तो यहाँ पर 8, 15, 17 यानी कि इसका मान 15 हो जाएगा। यहाँ पर 14 का बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी सभी क्वेश्चन को देख लीजिए और कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। देखिए, यहाँ चक्रीय त्रिभुज के समूह कोणों का युग में योगफल कितना होता है। चक्रीय त्रिभुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 2 समकोण बनेंगे, यानी कि 15 का डी आंसर। 16 नंबर दिया है, कौन वृत्त के समानांतर नहीं हो सकता। तो कभी व्यास समानांतर नहीं होता, क्योंकि एक वृत्त में एक ही व्यास हो सकता है, या कभी समानांतर होगा ही नहीं। 16 का डी आंसर। 17 देखिए, किसी वृत्त के 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है तो त्रिभुज के अंत्य का, तो यहाँ पर 180 - 130 घटा देंगे, यानी कि 50 बच जाएगा। 50 आपका 17 का सी आंसर हो जाएगा। देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो एक दूसरे को समकोण से विभाजित करते हो तो चतुर्भुज कैसा होगा। तो वह चतुर्भुज हमेशा ही क्या होगा, वर्ग होगा। 18 का बी आंसर राइट होगा। 19 दिया है, समचतुर्भुज के विकर्णों का क्या संबंध है। तो समचतुर्भुज के बीच हमेशा समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर इस तरह इनको काटेंगे। यहाँ पर 90 डिग्री सगरो बनता है, यानी कि 19 का बी राइट आंसर। 20 दिया है, यदि केंद्र पर AOB कोण बन रहा है और परिधि पर ACB बन रहा है तो पूछा है ACB इसका मान, तो इसका मान होगा AOB का आधा होगा, यानी कि यहाँ पर 19 का सी आंसर राइट हो जाएगा।
जल्दी जल्दी मिला लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, किस प्रकार के त्रिभुज समरूप होते हैं? तो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है, समान भुजाओं के दो बहुभुज समराप हैं। देखिए समान भुजा है तो संगत भुजाएं बराबर होगी, यानी कि 22 का ए आंसर। 23 दिया है, समुद्र त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो इसका भुजा पूछा है तो बस इसका रूट में कर देंगे, यानी कि 2√3 यहाँ पर 23 का डी आंसर हो जाएगा। 24 दिया है, दो त्रिभुज समरूप हैं तो ए बी बाई डी ई का मान दिया है तो देखिए उल्टा कर दिया है, डी ऊपर कर दिया, यानी कि 25 बाई में 9, इसका 24 का बी हो जाएगा। कितने लड़के उल्टा मार दिया है, 9 बाई 25 या नहीं होगा, इसका राइट आंसर बी होगा। 25 नंबर दिया है, दो त्रिभुज समरूप हैं, इनकी परिमिति दिया है 32, इसका दिया है 32, इसका दिया है 24, छोटा वाला, तो इसका भुजा एक 10 दिया है तो दूसरा भुजा क्या है, तो देखिए जो 10 है वह 32 का मान दिया है तो 24 पूछा है, हम कटा देंगे, और चौक के 32 और 3 के 24, यानी कि 30 बाई में 4, 30 बाई 4 यानी कि 15 बाई में 2 आंसर हो जाएगा। देखिए सी नंबर ऑप्शन है, सी हो जाएगा 25 का सी आंसर। आगे क्वेश्चन चलिए 26 नंबर पर जल्दी जल्दी मिला रहे हैं। 26 दिया है, 2a समुद्र त्रिभुज के तो ऊंचाई पूछा है तो √3/2 भुजा रखिएगा तो यहाँ पर a√3 आ जाएगा, 26 का डी आंसर। 27 नंबर दिया है, कौन पाइथागोरस विकल्प नहीं है तो देखिए यहाँ पर डी हो जाएगा, ये पाइथागोरस पर नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। यहाँ पर दिया है, इतना सीएम भुजाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु का क्षेत्र होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, मान रखिएगा तो आप लोगों का यहाँ पर 28 का ए आंसर राइट आ जाएगा। 29 नंबर देख लीजिए, यदि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक अपने सामने की भुजा को समद्विभाजित करता है तो यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यानी कि 29 का सी राइट आंसर है। 30 दिया है, किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली आकृति क्या होती है तो यह समानांतर चतुर्भुज होता है, यानी कि 30 का एकदम राइट आंसर है। कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों का भी कितना सही हुआ है। देखिए आगे क्वेश्चन दिया है 31 नंबर, 31 दिया है, दो भुजाओं के बीच की दूरी, तो यहाँ पर सूत्र रखकर बना सकते हैं, इसका 10 आंसर हो जाएगा राइट, 31 का बी हो जाएगा। 32 नंबर देखिए, त्रिभुज दिया है, त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करना है तो आप जैसे एक त्रिभुज दिया है, 3 बिंदु ए बी सी दिए हैं तो इसकी दूरी और इसकी दूरी निकालेगा दूरी सूत्र से तो आप लोगों को आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 56 राइट आंसर हो जाएगा, 32 का डी हो जाएगा। 33 नंबर, मूल बिंदु इतना से दूरी पूछा है तो रूट में कर देंगे, √11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, बस इसको हल कर दिएगा तो 61 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 33 का डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यदि बिंदु इतना पर रैखिक हैं तो यहाँ पूछा है तो रैखिक है तो 2a बराबर b हमेशा होता है, 34 का ए हो जाएगा। 35 दिया है, 3 बिंदु दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल रखिएगा 1/2 x1 × y2 - y3 सूत्र रखिएगा तो अंतिम में आ जाएगा 1/2 16 कटा दीजिएगा तो 8, यानी कि क्षेत्रफल 8 आ जाएगा 35 का। 36 देखिए, अर्धवृत्त के परिमिति, तो परिमिति πr + 2r होगा, यदि परिधि पूछा होता तब πr होता, इसे ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर सी होगा। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 28 सेमी ब्याज की परिधि पूछा है तो बस बहुत हल्का है, रख दीजिएगा यहाँ पर 37 का डी आ जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन दिया है, त्रिज्यखंड की परिमिति दिया है तो केंद्रीय कोण पूछा है, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री रखकर यहाँ पर देखिए हल कर सकते हैं, यहाँ पर हल किए हैं, θ/360 × 2πr × +πr, यह त्रिज्यखंड की परिमिति का सूत्र होता है, इस पर रखिएगा तो थीटा का मान 90 डिग्री आ जाएगा। लाइक दिया है 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक तार इतना सेमी त्रिज्या से मुड़ी हुई है, इसे पुनः वर्गाकार तार के रूप में मोड़ने से भुजा की लंबाई क्या होगी, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर रखेंगे, यह वृत्त की परिधि दिया है तो वृत्त के परिधि से हम निकालेंगे 2πr और बराबर 4 गुणे भुजा, तो 4 से 4 कट जाएगा, भुजा का मान 44 आ जाएगा, 39 का सी राइट आंसर है। 40 देख लीजिए, यदि वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल बराबर हो तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान सी हो जाएगा, 40 का सी राइट आंसर है। 41 देख लिए, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी, आप हल करिएगा, b² - 4ac का मान निकालिएगा तो 9 और प्लस में 40 यानी कि 49 आएगा, जो कि प्लस में है, इसे वास्तविक और असमान यानी कि 41 का ए हो जाएगा। 42 दिया है, विभेदकर का मान, तो सूत्र आप जानते हैं b² - 4ac, बट यहाँ पर देखिए b की जगह a दिया है और a की जगह b है, इसीलिए 42 का ए राइट हो जाएगा, a² - 4bc। ध्यान देना है थोड़ा थोड़ा, केवल अथु भरमा कर क्वेश्चन आप लोगों को दिया है। 43 दिया है, तीर xy 15 समांतर श्रेणी में है तो x यहाँ पर xy का मान 7 11 होगा, जोड़ देंगे 18, 43 का भी राइट आंसर। 44 दिया है, सार्वअंतर पूछा है तो बस 9 में 5 घटा देना है, 4 आंसर यानी कि 44 का सी राइट हो जाएगा। 45 दिया है, यहाँ पर 13वां पद पूछा है, a + 12d मान रखिएगा, 43 आ जाएगा
45 का सी राइट आंसर। यहाँ पर n प्राकृतिक संख्या है, ऊपर n इंटू n प्लस 1/2 होता है, 46 का बी राइट हो जाएगा। जल्दी जल्दी सभी मिला लीजिए। क्वेश्चन 47 देखिए, यहाँ पर दिया है ये इतना संख्या है, इसका योग बताना है, तो इसका योग आप लोग निकाल सकते हैं। फर्स्ट प्लस लास्ट संख्या n/2 35 संख्या होगा, बटा में फर्स्ट प्लस लास्ट, यहाँ पर जोड़िएगा तो 35 गुणा 28 आ जाएगा, गुणा कर दीजिएगा तो यहाँ पर 980 आंसर आ जाएगा, यानी कि 47 का बी। 48 दिया है, समांतर श्रेणी में है, तो अगला पद पूछा है, तो यहाँ पर देखिए 7 दिया है, 2√7, 3√7, 4√7, 4√7 का मान निकालिएगा, यहाँ पर √112 आ जाएगा, यानी 48 का डी राइट आंसर है। जल्दी से जल्दी अगला क्वेश्चन देख लीजिए, समांतर श्रेणी में कितने पदों का योगफल इतना होगा, तो यहाँ पर 14 रखिएगा तो आ जाएगा 14 पदों का योगफल। इसमें मान रख भी सकते हैं, रख करके आप देख लीजिएगा, 49 का सी राइट आंसर है। 50 देख लिए, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल इतना है, तो इससे nवां पद पूछा है, तो यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। इस पर मान रखकर 1 2 रखकर देख सकते हैं, 50 का बी राइट आंसर। देखिए अब 51 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चन को बता दे रहे हैं। 51 क्वेश्चन दिया है, दो धनात्मक पूर्ण यूक्लिड विभाजन परिमाण के अनुसार समीकरण संतुष्ट करेगा, तो 51 का बी हो जाएगा। 52 देख लिए, यूक्लिडियन रेगुलर के अनुसार मौसल निकालना है 2 का, तो यहाँ पर मौसल निकलिएगा, 51 आएगा, 52 का डी आंसर। 53 देख लीजिए, भाज्य गुणकों को गुणा करना है, इसका मतलब 53 का ए आंसर राइट है। 54 नंबर देख लीजिए, दो संख्याओं का लॉस और मौसा दिया है और संख्या दिया है, तो लॉस गुणे मौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि सी हो जाएगा, 54 का सी आंसर। यहाँ पर कौन परिमेय संख्या है, तो √4 बराबर 2 हो जाएगा, यानी कि यह परिमेय संख्या है। 56 देखिए, वो ऐसी संख्या जिसे p/क्यूब में लिखा जा सके, परिभाषा पूछा है, परिमेय संख्या का यह परिभाषा होता है, मतलब 56 का सी राइट आंसर है। 57 देख लीजिए, जल्दी जल्दी मिला रहे हैं आप लोग, कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना नंबर आया। वो ऐसी संख्या जिसे दशमलव प्रसार शांत न हो और अनावर्ती हो, तो अपरिमेय संख्या कहलाती है। 57 ए 58, इसको तोड़ना है, a-b के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो 20 और 9 29 माइनस 12√5, यानी कि 58 का ये राइट आंसर है। 59 दिख लिए, बहुभुज का गुणनखंड, यहाँ पर गुणनखंड तोड़िएगा तो 59 का सी आ जाएगा। 60 नंबर देखिए, बहुपद के शून्यक पूछा है, यहाँ पर शून्यक निकालिएगा जब हल करके, तो एक आ जाएगा x + 2 x - 5, तो x बराबर -2 और x बराबर -5, यानी कि ए राइट आंसर है। 61 दिख लिए, साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा पूछा है, नीचे 53 आएगा, डायरेक्ट मार सकते हैं, 61 का बी हो जाएगा। 62 यहाँ पर साइन 29 बाई इतना दिया है, तो 1 हो जाएगा, इसको बदलेंगे तो कॉस 61 हो जाएगा, नीचे कॉस 61 है, कट जाएगा 1 आंसर। 62 सही है। 63 देख लीजिए, इनमें से कौन इकाई बराबर नहीं है, तो देखिए यह सूत्र नहीं होता है, बाकी सभी बराबर 1 होता है, यानी कि 63 का सी राइट आंसर है। 64 देख लीजिए, यदि वृत्त की छाया की लंबाई दिया और बराबर हो, तो यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि 64 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 65 देख लीजिए, कॉस का मान साइन में लिखिए तो वो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 65 का ये हो जाएगा। यहाँ पर दिया है सेक थीटा बराबर कॉसेक है, तो यहाँ पर 45 डिग्री का मान बराबर होता है, 66 का बी राइट आंसर। 67 देख लीजिए, यहाँ पर साइन प्लस कॉस स्क्वायर बराबर इतना दिया है, तो इसका मान 1/4, इसका मान 1/4 घटाइएगा तो -1/2 आ जाएगा, 67 का बी राइट आंसर। यहाँ पर पूछा है तो टाइन थीटा बराबर 1/√3 हो जाएगा, जो कि 30 डिग्री का मान होता है, 68 का बी राइट हो जाएगा। 69 देखिए, कॉट प्लस 1/cot दिया है, तो इसको बदल देंगे टाइन में, या आप मान भी सकते कॉट 45 कम रखिए, a बराबर 45, तो 1 + 1 बराबर 2 है, यहाँ पर भी 1 होगा, यानी कि यहाँ पर 2 आंसर हो जाएगा। 69 का बी एकदम राइट आंसर होगा। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, दिया है साइन स्क्वायर 4 और कॉस स्क्वायर माइनस, तो इस पर हल करिएगा तो यहाँ पर राइट आंसर 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, देखिए यहाँ पर हल भी किए हैं, पहले साइन स्क्वायर प्लस कॉस का, साइन स्क्वायर कॉस का, इसका मान 1 हो जाएगा, इसको हल करिएगा तो यही आएगा, 70 का डी राइट है। 71 देखिए, साइन प्लस साइन स्क्वायर बराबर इतना नहीं, यही वाला क्वेश्चन है, साइन प्लस साइन स्क्वायर इतना दिया है, तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस का, तो इसका मान भी एक ही होगा, क्योंकि साइन प्लस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर बराबर साइन होता है, तो यहाँ पर कर दीजिएगा तो हल, तो 71 का एक ही आंसर राइट हो जाएगा। 72 देख लीजिए, 1 + tan स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर, तो 1 + tan sec स्क्वायर बटा में नीचे cosec स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 72 का राइट आंसर, टाइन स्क्वायर थीटा 72 का सी हो जाएगा। 73 नंबर दिया है, टाइन प्लस कॉट बराबर 5, तो टाइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 - 2 यानी कि 23 राइट आंसर, 73 का राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, समकोण त्रिभुज के मध्य बिंदु मानकर वृत्त खींचा जाए तो वृत्त क्या है, परिकेंद्र कहलाएगा। 75 देख लीजिए, 15 मीटर एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर के सहारे टिकी है, तो दीवार के 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो कोण का मान यहाँ पर 30 हो जाएगा, यानी कि 15
15 का सी राइट आंसर है। 76 नंबर को देख लिए, त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई 13, 14, 15 है, तो क्षेत्रफल पूछा है, हीरोन के सूत्र पर रखेंगे, आप हल करिएगा 84 आंसर आ जाएगा, 76 का सी राइट आंसर। देखिए 77 अगला क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पर पूछा है चारों दीवारें यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो घन का तो 2 × L + B × H होता है, 77 का सी हो जाएगा। 78 क्वेश्चन दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक लंबाई दिया है, ये दिया है, तो क्षेत्रफल पूछा है। देखिए यह 13 है, 12 हो जाएगा, तो ये 5 ऊंचाई आ जाएगा, तो 1/2 कटाएंगे, 12 × 5 = 60 आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा 78 का। 79 नंबर क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, परिमिति पूछा है, यहाँ से आप भुजा निकाल लीजिएगा, उसका गुणा कर दीजिएगा, तो 12 × 36 यानी कि 79 का सी राइट आंसर। 80 नंबर देख लीजिए, वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिया है, तो यहाँ पर भुजा 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कर देंगे, क्षेत्रफल यानी कि 100 राइट आंसर हो जाएगा, 80 का बी राइट है। 81 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर शून्यकों का योग पूछा है, तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है, -7 दिया है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 7/6, 81 का बी राइट आंसर है। 82 जल्दी जल्दी बिना रहे हैं, और छोटा सा चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आगे वीडियो हमेशा आता रहेगा। 82 देखिए, बहुपद का शून्यकों का गुणनफल पूछा है, तो c/a होता है, शून्य का गुणनफल बराबर c/a, तो यहाँ पर गुणनफल पूछा है c/a, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यानी कि 82 का डी राइट आंसर होगा। देखिए 83 दिया है, इसका बहुपद निकालना है, शून्यक दिया है, तो इस पर सूत्र पर जब रखिएगा तो यहाँ पर बी आ जाएगा, 83 का बी आंसर राइट हो जाएगा। 84 देख लीजिए, आलेखीय निरूपित कीजिए, तो देखिए a1/a2 = 0, b1/b2 आ जाएगा, जो कि प्रतिच्छेदी रेखा को निरूपित करता है, 84 का हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो यह अनंत हल होता है, 85 का बी हो जाएगा। 86 देखिए, यहाँ पर दिया है कौन समानांतर रेखा, जो कोई हल नहीं होता है, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 = 0 c1/c2, यानी कि 86 का सी राइट आंसर है। जल्दी जल्दी मिला रहे हैं, आप ही जल्दी जल्दी मिलाते चलिएगा। 87 दिया है, दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः इतना इतना है, तो गुणनफल पूछा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 48 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 88 देख लीजिए, इसमें दिया है नाव की चाल इतना, धारा की चाल, तो धारा के प्रतिकूल चाल पूछा है ना, तो यहाँ पर घटा देंगे 8 माइनस धारा के प्रतिकूल चाल, मतलब घटा देंगे, 8 में ले 3 घटा देंगे, 5 हो जाएगा, 88 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 89 देखिए, यहाँ पर पूछा है द्विघात समीकरण ABC, तो वास्तविक संख्या, तो यहाँ पर a = 0 हो जाएगा, 89 का a। 90 नंबर देखिए, इसका विभेदकर पूछा है, तो विभेदकर क्या होता है, b² - 4ac, मान रखिएगा, b का मान कितना है 36 प्लस 5 दूना के 10 चौके 40, जोड़िएगा 76 हो जाएगा, 90 का b हो जाएगा। 91 दिया है, परिधि दिया है, क्षेत्रफल पूछा है, बस स्क्वायर कर दीजिएगा, 3 के 9 अनुपात 16, 91 का ए राइट हो जाएगा। अब लास्टिंग हो चुका है, देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय कोण दिया है, त्रिज्या दिया है, तो चाप की लंबाई यहाँ पर सूत्र रखिएगा, θ/2π, तो 22 आंसर आ जाएगा, यानी कि 92 का सी। 93 नंबर दिया है, 3 घनों को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर 18 हो जाएगा एक का मान, और यहाँ पर हल कर दिएगा, तो आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा 93 का डी राइट आंसर। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्षेत्रफल दिया है, आयतन पूछा है, तो आयतन क्यू होता है, तो मान निकाल देंगे बी आ जाएगा। 95 नंबर दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो आयतन पूछा है, तो आयतन यहाँ पर निकालिएगा, तो देखिए 12 भुजा का मान आ जाएगा, भुजा का क्यू करेंगे तो 12 का क्यू 1728, 95 का यानी कि ए राइट आंसर। 96 देखे हैं, यहाँ पर घनाभ के फलकों का क्षेत्रफल यानी कि LB BH HL दिया है, तो आयतन पूछा है, तो रूट में LBH हो जाएगा, यानी कि 96 का बी राइट आंसर है। 97 देख लीजिए, ऊंचाई दिया है वक्र पृष्ठीय, यहाँ से आप भुजा निकाल लेंगे, इसको हल करिएगा लास्ट में, तो आप लोगों को आ जाएगा यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, 97 का सी हो जाएगा, 97 का सी। 98 नंबर देखिए, अब लास्टिंग हो चुका है, केंद्रीय प्रवृत्ति किसके लिए संचयी बारंबारता आवश्यक है, तो माध्यिका के लिए, 98 का बी। 99 नंबर कुछ 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी, तो 10 अभाज्य संख्या निकालेंगे, तो 11 + 13/2, यह 5वां 6वां संख्या हो जाएगा, तो जोड़ेंगे 24/2, यानी कि 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 99 का बी। और 100 देख लीजिए, सममित बारंबारता वितरण सारणी में क्या होता है, तो बाध्य माध्यिका बहुलक तीनों का मान बराबर होता है, यानी कि 100 का सी राइट आंसर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। देखिए कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है, और प्लीज़ छोटा सा चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।